स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाइव टेस्ट लाया जाता है जीके जीएस का। तो आज फिर 25 क्वेश्चन का सेट लाया गया है, जिसमें से आप लोगों को 22 प्लस का सही जवाब करना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। मानव के लिए सबसे हानिकारक कौन से विकिरण हैं? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, पाराबैंगनी किरणें। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, गामा किरणें दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर हमें क्या बोलता है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकटतम है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्र दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमें क्या बोलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर हमें क्या बोलता है, सीजीएस इकाई में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मात्रक है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है मेरे भाई, गाउस, डायन, ठीक है, ऑस्ट्रेड, कुलम। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेड दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाया जाता है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब रुख करते हैं। अब देखो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एक ESU विभव कितने वोल्ट के बराबर होता है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 1/800, 1, 100, 300। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 300 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर, जो कि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पर खगोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, आवेश की मात्रा, सतह के क्षेत्रफल, गोले के द्रव्यमान और दूसरे चालक की उपस्थिति। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोले के द्रव्यमान टिक किया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो जबरदस्त तरीके से पूरे सेट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? अब देखो यहां से ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर, मोटर, डायनेमो, इलेक्ट्रोमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी डायनेमो दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर हमें क्या बोलता है, वह बिंदु जहां पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है क्या कहलाता है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, वृत्तीय केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, आलंबन केंद्र और दोलन केंद्र। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर वेरी गुड द्रव्यमान केंद्र दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखो यहां से ऑप्शन हमको क्या बोलता है, CaOH2, CaCO3, CaO, CaSO4 का होल 2, ठीक है, और यहां से H2O। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी कि CaOH का होल 2 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, पियानो, वायलिन, बांसुरी, ड्रम्स। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांसुरी दिया है, उन्होंने सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है?
अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट दिया है उन्होंने सही जवाब किया है। तो जबरदस्त तरीके से हमारे साथ जितने भी भाई लाइव जुड़ते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 11 नंबर, फोन क्या है, व्हाट इज फोन। अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, नृत्य, गर्म एवं शुष्क हवा, वर्षा की हवाएं, ज्वालामुखी की लावा। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्म एवं शुष्क हवा किया है उन्होंने सही जवाब दिया है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, 12 नंबर, किस अनुच्छेद को संशोधित कर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखो सभी आरक्षण जो है वो दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है, सॉरी 15, 14, 16, 19। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 दिया है उन्होंने सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, गुवाहाटी, जगदलपुर, मैसूर, भोपाल। अब इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, भोपाल दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार क्वेश्चन है, लेह किस नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, झेलम, चिनाब, सिंध, रावी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंध दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से शानदार क्वेश्चन है, किसने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो जबरदस्त तरीके से इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, अशोक दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर हमें क्या बोलता है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहां से ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश दिया है बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर हमें क्या बोलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिए गए हैं। अब देखो यहां से ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर में क्या बोलता है, विश्व के किस देश में सोने की सर्वाधिक खपत है। जापान, भारत, ठीक है, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से ऑप्शन बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जापान, फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहां से, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो यहां से ऑप्शन है आपके सामने, पोलियो, टाइफाइड, क्षय रोग, कैंसर। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुंडलवन दिया है बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है। अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने है, MTH, MSH, ठीक है, STH और ACTH। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि MSH दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर में क्या बोलता है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने फिर से आ रखा है, अरावली, सतपुरा, कैमूर, बिंद। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतपुरा दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि चंबल नदी
निम्न राज्यों में किसमें नहीं बहती है। ठीक है, तो चंबल नदी जो है यहाँ पे हम लोगों को चारों राज्य दे रखा है, तो पूछ रहा है कि किस राज्य में नहीं बहती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है यानी कि गुजरात दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर में क्या बोलता है, साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया जीवाणु से, फफूंद से, जंतुओं से, विषाणु से। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि जंतुओं से दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो शानदार क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा, सफेद, काला, नीला, लाल। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि काला दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। तो आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही शानदार लगा होगा। आप लोगों का 25 में से कितना सही हुआ है वो आप लोग फाइनल सबमिट लाइव सेक्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो लगातार आप लोगों के लिए रात के 8 बजे में जीके जीएस का क्लास और मैथ का क्लास का टाइमिंग मैं चेंज कर रहा हूँ, वो आपको अब 7 बजे शाम में मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैथ का क्लास का सही से टाइम हमको एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो अब हमने सारे काम को समय पे करके मैथ का क्लास शाम के 7 बजे से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कल से कर दिया जाएगा मेरे भाई। तो लगातार 7 बजे से मैथ का क्लास और जीके जीएस का क्लास रात के 8 बजे से आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी जोन पे मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। शुरू हो जाएगा क्या, मिलते आ रहा है। रात के 8 बजे में लगातार आपके लिए क्लास चल रहा है और कुछ दिन तक शाम के 5 बजे में मैथ का भी क्लास चला था। तो अब क्या होगा, वो मैथ का क्लास कन्वर्ट होकर 7 बजे में चलेगा और जीके जीएस का क्लास रात के 8 बजे में चलेगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।